देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज के प्राइम टाइम में मैं मनोज रघुवंशी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो बयानबाजी हुई गुजरात के चुनाव में, क्योंकि आज शाम 5 बजे से पहले तो ये चुनाव प्रचार था ही, जारी था, तो जो बयानबाजी हुई छोटी सी एक झलक उसकी पहले देख लीजिए। गुजरात में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। इस आखिरी बाजी में सियासी दिग्गज हर दांव आजमा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, 17 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज थम जाएगा। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, पार्टियों ने इस आखिरी मौके का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी ने पालनपुर में रैली की तो कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मकसद था सोनिया के उन आरोपों का जवाब देना जिसमें उन पर गुजरात की एकता पर चोट करने का आरोप लगा था। आरोपों का जवाब देने के साथ ही मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी कई सवाल दागे। कहा, कांग्रेस गुजरात में हिंसा का आरोप लगाती है तो प्रधानमंत्री को असम में हुई हिंसा का जवाब देना होगा। सर क्रीक के मसले पर भी मोदी ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री तथ्यों को छुपा रहे हैं। बातों बातों में ही सोनिया को भी नसीहत दे डाली कि उन्हें राष्ट्रभक्ति सिखाने की कोशिश न करें। सोनिया, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के किसी मंत्री को, पाकिस्तान को, सरकार को हिंदुस्तान के आंतरिक मसलों पर दखल देने का अधिकार है? और ये हिम्मत कैसे करें? पाकिस्तान ने हमला बोला, आतंकवादियों को भेजा, 26/11 करके मुंबई में निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान गुनहगार है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो तो वोटरों को लुभाने के मामले में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? राहुल को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने भी इस आखिरी मौके का जमकर इस्तेमाल किया। राहुल ने जब भुज में बोलना शुरू किया तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। कहा, मोदी राज्य में गुस्से की राजनीति कर रहे हैं और गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। अपने चिरपरिचित अंदाज में मोदी को नसीहत भी दे डाली कि गुस्से से नहीं चलेगा गुजरात। आरटीआई बाकी देश में चलता है, उत्तर प्रदेश में चलता है, बिहार में चलता है, मगर गुजरात में नहीं चलता है। कहते हैं गुजरात चमक रहा है, कहते हैं एक व्यक्ति ने गुजरात को चमका दिया, तो मुझे बताओ, पानी मिला? आपकी जमीन छीनी गई? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी गई? कितने रुपए के लिए दी गई? किसका नुकसान हुआ? गुजरात में आखिरी चरण का मतदान होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि गुजरात की जनता को किसके वादों में ज्यादा सच्चाई और किसके इरादों में ज्यादा दम दिखाई देता है और किसे चुनती है जनता गुजरात का सरताज। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण, शुभ्रा और अरविंद की रिपोर्ट। ये बयानबाजी का एक हिस्सा था, एक आपने उसका एक झलक देखी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बयान हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि एक नजर आपको वो भी दिखा दें ताकि उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब खत्म हो गया है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान उठे मुद्दों ने न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल मोदी ने सर क्रीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर आरोप क्या लगाए? गुजरात से लेकर केंद्र तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सलमान खुर्शीद से लेकर सोनिया गांधी ने एक सुर में न सिर्फ मोदी के आरोपों को गलत ठहराया बल्कि उन पर देश की एकता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। पहले चरण के चुनाव प्रचार में अपने लोक लुभावने वादों से जनता को रिझाने की कोशिश कर रही पार्टियां आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए खुद को बेहतर साबित करने की पुरजोर कोशिश करती रहीं। मैडम सोनिया जी અહીંયા છે। તો સોનિયા બેન ને હું કહું છું કે તમે હેલિકોપ્ટર લઈને આ જરા આણંદનું દ્રશ્ય જોઈ જાઓ। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। हमारे देश की सीमाओं, एकता और अखंडता को लेकर लोगों को उकसाने में लगे हैं। किसी भी कीमत पर देश की एकता के साथ
किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सर्किट के मसले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग ने उस वक्त और तुल पकड़ लिया जब भारत दौरे पर आए पाकिस्तानी गृह मंत्री ने एक विवादास्पद बयान में बाबरी विध्वंस की तुलना मुंबई हमलों से कर डाली। रहमान के इस बयान के बाद पूरे देश में इसे लेकर असंतोष है, तो फिर गुजरात की राजनीति इससे कैसे अछूती रह सकती थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान न सिर्फ मलिक के इस बयान पर आपत्ति जताई, बल्कि केंद्र सरकार की भी इस मसले पर जम की खिंचाई की। साथ ही मोदी ने सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े किए। पाकिस्तान के ये मंत्री महोदय हिंदुस्तान की सरजमीन पे आकर के कहने की ये हिम्मत करते हैं कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो घटना और 92 में अयोध्या में जो घटना घटी थी, दोनों एक बराबर है। पहले चरण के चुनाव तक गुजरात में जिन मुद्दों ने दस्तक नहीं दी थी, दूसरे चरण में उन पर जमकर सियासत हुई। इन सबसे एक बात तो साफ है कि गुजरात में चुनाव हो और देश की अखंडता का मसला न उठे, ऐसा नामुमकिन ही लगता है। लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और ये फैसला गुजरात की जनता को लेना है कि कौन है गुजरात का सच्चा देशभक्त। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण, शुभ्रा और अरविंद की रिपोर्ट। देखिए, एक तो रहमान मलिक ने जो बातें कही, मतलब अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि रहमान मलिक को, पाकिस्तान के गृह मंत्री को, अभी इस समय गुजरात के चुनाव के कैंपेन के बीचों बीच बुलाने का केंद्र सरकार ने क्यों सोचा, और ये क्यों नहीं सोचा कि वो जो बात कहेंगे उसका कितना नुकसान होगा। ये कोई गुजरात कोई ऐसा नहीं, अभी मीडिया का युग है, खटाक से आप एक स्टूडियो में बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप सुनाई पड़ते हैं, तो वो तो कनेक्शन गुजरात का मतलब गुजरात नहीं है। मतलब लालू प्रसाद यादव तो बिहार के हैं, लालू प्रसाद यादव यहाँ पे रेल मंत्री बन गए केंद्र में। उन्होंने 27 फरवरी को जो 59 लोगों को, कार सेवकों को, मासूम हिंदुओं को जान से मारने की साजिश रची गई, जान से मारा गया उनको, उसको लालू प्रसाद यादव ने एक यूसी बनर्जी कमेटी बना दी। बनर्जी साहब ने, लालू प्रसाद यादव क्या बुद्धि लगाई उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने क्या उसका प्रचार किया कि साहब इन्होंने अपने आप को ही मार डाला। मतलब हिंदुओं ने, कार सेवकों ने, 59 लोग मर गए, मतलब अपने आप को और अपनी बीबियों को और बच्चों को, 25 औरतें, 15 बच्चे थे, 40 उसमें बच्चे औरतें थे, उनको, अपने छोटे छोटे बच्चों को जान से मार डाला हिंदुओं ने। क्योंकि जब मारेंगे तो फिर गुजरात में दंगा होगा, दंगा होगा तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इसलिए फिर छोटे छोटे बच्चों को जान से मार डाला। इस तरह अब क्या हुआ नतीजा, ये गुजरात नहीं बिहार की बात कर रहा हूं, क्या हुआ नतीजा, लालू प्रसाद यादव साफ हो गए। एक थे रामविलास पासवान बिहार में, तो वो एक सज्जन को लेकर घूम रहे थे जो शक्ल से ओसामा बिन लादेन लगता था, वो सोच रहे थे कि इसी वजह से मैं हीरो बन जाऊंगा, पता लगा जीरो बन गए, रामविलास पासवान साफ हो गए। बात गुजरात की नहीं है, मतलब ये ऐसा युग है, आप यहां बोलते हैं तो आप गुजरात बिहार दोनों जगह सुनाई पड़ते हैं। तो अब रहमान मलिक ये आके यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वो जो था आपका जो हीरो था आर्मी का, उसको हमारे लोगों ने टॉर्चर करके नहीं मारा, पता नहीं मौसम से मर गया वो। तो मतलब फिर बाबरी मस्जिद भी मौसम से ही गिर गई ना भैया, तो उसका काहे विषय उठा रहे हो। तो मतलब सब कुछ मौसम से ही हो रहा है। मतलब ये तो झूठ बोलते हैं ना, पाकिस्तान के लोग तो झूठ बोलते हैं, परवेज मुशर्रफ हो चाहे रहमान मलिक हो, कि जी हमारे यहां से आतंकवाद नहीं हो रहा है। और ये वगैरह अब कह रहे हैं साहब हाफिज सईद को हम क्यों सजा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने छोड़। अरे कोर्ट तो भैया, मतलब पाकिस्तान में कोर्ट हाफिज सईद को छोड़ दे रहा है, उसमें क्या कमाल है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे जज हैं जो कि करप्ट हैं, जो कि घूस लेके छोड़ देते हैं। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारी जुडिशरी में भी तो करप्ट है। तो जज ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, मतलब रहमान मलिक को यहां बुला के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी को परोस के वोट दे दिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा स्वागत करता हूं कि आपने आज ये पूरे देश को ये बता दिया कि बिहार में आदरणीय पासवान थे, वो साफ हो गए। आपने ये भी कहा बिहार में लालू जी थे, वो साफ हो गए। अब वो भी दिन नहीं है कि मोदी जी भी साफ हो जाएंगे। 20 तारीख को ये देख लीजिए, आपने बता दिया कि ये मोदी जी साफ हो जाएंगे 20 तारीख को। एक बात, दूसरी बात अब मेरी सुन लीजिए, जो बात आपने कही है कि लालू जी चले गए तो 20 तारीख को आपके मोदी साहब भी चले जाएंगे। और देखिए, आप बहुत सम्मानित हैं, चैनल को चला रहे हैं, कोर्ट की गरिमा को
हमको पत्रकारिता के माध्यम से इसका भी एक बहुत बड़ा वो होता है। नहीं, कोर्ट में देखिए शिवराम जी, हमारे देश में भी जुडिशरी में भी करप्शन है। मतलब देखिए, जुडिशरी आदरणीय है, रघुवंशी साहब, कोर्ट आदरणीय है, जज आदरणीय है, लेकिन फिर भी करप्ट हैं। हम तो कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान ये कहा है कि कोर्ट भी भ्रष्ट है। नहीं, भ्रष्ट नहीं, आपने कहा कि जज भी भ्रष्ट है। भ्रष्ट नहीं है, कोई होते हैं, कोई होते हैं। अगर हाफिज सईद को आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए। कोर्ट का, माननीय कोर्ट का मैं बिल्कुल आदर करता हूं, मैं न्यायपालिका का आदर करता हूं। न्यायपालिका